मुख्य अतिथि महोदया, इस विश्वविद्यालय के कुलपति महोदया, उपस्थित सभी वक्तागण, डेलीगेट्स, विश्वविद्यालय के शिक्षक, प्यारे श्रीमती नीलिमा कटियार जी और प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी, दोनों लोग का नाम सेम है। जोरदार तालियां बजाइए आप सभी के लिए। पे आमंत्रित कर रहा हूं वेलनेसकॉन 2019 के चेयरपर्सन डॉक्टर एस प्रसाद जी को। कृपया आए, मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर एस पी सिंह जी जो कि अध्यक्ष हैं प्रतिष्ठित संस्था के, रास्ते में आने वाले हैं। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी को। कृपया आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत करने के लिए मेरा अनुरोध है, प्रोफेसर आरसी कटियार जी हमारे बीच में हैं, उनसे अनुरोध है कृपया मंच पे आएं और एक स्टॉल और प्लांट के द्वारा हमारी मुख्य अतिथि महोदया का स्वागत करें। की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना भदौरिया जी हमारे बीच में हैं, उनसे अनुरोध है कि हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदया का स्वागत करें। जी हमारे बीच में उपस्थित है, इनसे अनुरोध है डॉक्टर एस प्रसाद जो कि चेयरपर्सन है वेलनेसकॉन 19 के, उनका स्वागत करें। श्री चंद्रशेखर कुमार हमारे मध्य हैं, उनसे अनुरोध है कि हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी का स्वागत करें। हमारे रत्न संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर एस पी सिंह जी आ चुके हैं, उनसे भी अनुरोध है कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और श्रीमती नेहा शुक्ला जी बीच में हैं, उनसे अनुरोध है डॉक्टर एस पी सिंह जी का स्वागत करें। अब बात करते हैं वेलनेसकॉन की। 2014 से शुरू हुई यात्रा आज अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस तक पहुंची और आप सभी के महत्वपूर्ण सहयोग आशीर्वाद से आज 3 दिनों का यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। और जैसा कि फीडबैक सिस्टम है, हम खुद लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोग भी बताएंगे कि मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपसे सुनना चाहता हूं कि किस लेवल की ये कॉन्फ्रेंस भी है, कुछ बताएं। जोरदार तालियां बजाएं अगर आपकी अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई तो जोरदार तालियां बजाएं, इतनी तालियां बजाएं कि बाहर तक पहुंचें। दिनों की इस कॉन्फ्रेंस में सभी विधाओं से संबंधित व्याख्यान शामिल किए गए और ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि जितने स्पीकर हमने बुलाए थे उसमें से 96% स्पीकर हमारे आए। कुछ अयोध्या का जो निर्णय था उसके 144 उन्होंने सोच के, 2 लोग दिल्ली से नहीं आए, 2 लोग लखनऊ से नहीं आए, तो 4 लोग नहीं आए 52 में, बाकी सभी लोग आए और सभी ने अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए विभिन्न विधाओं पे, विभिन्न विषयों पे, टाइम मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट। अभी प्रोफेसर अरविंद कुमार जी हैं जो एम्स में चेस्ट सर्जरी के प्रोफेसर थे, इन्होंने एयर पॉल्यूशन पे बहुत अच्छा लेक्चर दिया और आजकल वास्तव में एयर पॉल्यूशन पे फोकस करने की जरूरत है। हम लोगों ने पेपर प्रेजेंटेशन भी कराए, पोस्टर प्रेजेंटेशन भी कराए, उन सबके रिजल्ट अभी डिक्लेयर होंगे, उनको उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये रही कि यूपी मेडिकल काउंसिल ने इस कॉन्फ्रेंस को 12 CME एक्रेडिटेशन आवर्स दिए। जो हमारा प्रोग्राम था उसमें 12 CME एक्रेडिटेशन आवर्स दिए हुए। हमारे बीच में प्रोफेसर सूर्यकांत जी हैं, डॉक्टर VK गौतम जी हैं, प्रोफेसर अरविंद कुमार, डॉक्टर मोहसिन वली पद्मश्री हैं, बाकी प्रोफेसर अशोक कुमार जी अभी यहाँ पे उपस्थित हैं। इन सभी लोगों ने व्याख्यान दिए और सभी लोग लाभान्वित हुए। मैं इसी कड़ी में अब आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर एस प्रसाद जी को कि कृपया आएं और कॉन्फ्रेंस के बारे में और चर्चा करें। सर नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं अपनी मुख्य अतिथि नीलिमा जी का एंड धन्यवाद हमारी वाइस चांसलर नीलिमा जी का। दोनों नीलिमा जी हमारे स्टेज पे हैं, मिस्टर सिंह हमारे प्रेस के जो हेड हैं एंड हमारे सिंह साहब जो हमारे रजिस्ट्रार हैं और हमारे सभी वक्तागण जो दूर दूर से आए हैं। और ये वेलनेस कॉन्सेप्ट जिसके पहला कॉन्फ्रेंस 2014 में हुआ था
और ये दूसरी कड़ी में दूसरा है। और दोस्तों, आज तीसरा दिन है हम लोग का, ये अंतराल ही मानेंगे, क्योंकि जरूर इसके बाद फिर से होगा तीसरा वाला वेलनेस कॉन्फ्रेंस, फिर से होगा जिसमें आप सब लोग शरीक होंगे। इन 3 दिनों में आपने बहुत तरीके के लेक्चर सुने, और ये सब डॉक्टर्स के द्वारा और नॉन डॉक्टर्स के द्वारा भी दिए गए थे। और इन सब में हम लोग ने कोई भी दवाई की बात नहीं की। हम सब लोग 3 विधाओं में बात कर रहे थे, जिसको 8 चैप्टर्स में बांटा हुआ था: सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक, और जिसको आप सोशल इंटरेक्शन में बात कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल कैसे बदले जाए, और लाइफ स्टाइल में स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत की गई, और ये ऐसी चीज़ थी जो एक जनमानस को अपना जीवन सुधारने में मदद कर सकती है। हम लोग का प्रयास था कि लोग बीमारी से कैसे बचे, बीमारी का इलाज जब जरूरत पड़ेगी तो किया जाएगा, लेकिन जो पहला काम है कि आप बीमार होने ही ना पाए, और इसमें आप सब लोग जो सीख रहे हैं, बात सुन रहे हैं, उसको आप आगे जाके उसको प्रोपगेट करें, लोगों को बताएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अखबार में जो निकलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब कोई पेशेंट आके हमसे पूछता है कि डॉक्टर साहब सुबह यही पेपर में छपा था, ये वेलनेस कॉन्फ्रेंस में आपका भी नाम था, और इससे क्या और हो सकता है। ये क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंट है। बीमारी का निदान और बीमारी का इलाज ये तो बाद की बात है, बीमारी को रोका कैसे जाए, और इस सब के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका मस्तिष्क है। तो साथियों, ये तो वेलनेस हम लोग कर रहे हैं, और इसी कड़ी में मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि नीलिमा जी हमारे बीच में, नीलिमा कटियार जी जो हम लोग की अपनी है और हमारे शहर से हैं और मंत्री भी हैं, एजुकेशन के विभाग की हैं। बस मैं ये चाहूंगा कि जो हमारे शहर का वेलनेस है उसमें भी बहुत सुधार की जरूरत है। अगर नीलिमा जी उसमें हम लोग की बात और आगे तक रख सकें, बहुत सारी चीजें हैं। मैं इसलिए और बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते हो कि मैं इस शहर के लिए एक माइग्रेंट हूँ। मैं 1976 में उड़ीसा के एक राउरकेला शहर से यहाँ पढ़ने आया था, और जब मैं 1976 में आया था तो कानपुर का बहुत बड़ा नाम था। मेरा दूसरा सिलेक्शन एफएमसी पुणे में हुआ था, और वहाँ हटा के मेरे घर वालों ने यहाँ भेजा था, ये सोच के कि कानपुर एक बहुत बड़ा शहर है, इसका नाम है, जिसका उड़ीसा में भी नाम था, बंगाल में भी नाम था, और वो शहर जहाँ पे कहा जाता था जहाँ जो भी आ जाए वो रह जाएगा। और सही बात है, मैं यहाँ के अब कनपुरिया हो गया हूँ, लेकिन वो शहर 1976 से आज क्या हो गया है हम लोग सब देख रहे हैं। हम नहीं चाहते कि इसको आप बड़ा शहर बनाइए, आप इसको वो पुरानी इज्जत जो थी अगर वही दिला देंगे, मेरे ख्याल से कानपुर का वेलनेस हो जाएगा। मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अंतराल है दोस्तों, अगले वेलनेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी फिर से करिए। डॉक्टर एसपी सिंह जी को तो वो अपने विचार व्यक्त करें थोड़ा संक्षिप्त में, क्योंकि आदरणीय वाइस चांसलर महोदया श्रीमती नीलिमा गुप्ता जी, परम आदरणीय लोकप्रिय कानपुर की विधायक मार्गदर्शक नीलिमा कटियार जी, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह रजिस्ट्रार कानपुर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर एस प्रसाद जो लीडिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं लेकिन अग्रणी रहते हैं, जितने भी सोशल फंक्शन या एकेडमिक फंक्शन हो कानपुर में बहुत अग्रणी रहता है और बहुत योगदान है उनका। सामने बैठे हुए एक्स वाइस चांसलर्स, सीनियर प्रोफेसर्स, फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम लखनऊ, प्रोफेसर के.एस. दीक्षित, Arga Dikshit, and other faculty members from other medical colleges I am seeing here, और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बच्चों 3 दिन आपने कॉन्फ्रेंस एंजॉय करी, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सुना, मनने को भुनने को बहुत कुछ था, और ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है लाइफ में। जब हम किसी एकेडमिक कॉलेज में रहते हैं तो अपनी जो रूटीन एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं उससे हटकर अगर कोई एकेडमिक एक्टिविटी और साथ में सोशियो कल्चरल एक्टिविटी भी हो तो बड़ा अच्छा लगता है। आपका सोशियो कल्चरल प्रोग्राम बहुत अच्छा था,
बड़ा बच्चों ने एंजॉय किया, देख के बड़ा अच्छा लगा। और एकेडमिक एक्टिविटी तो इंटरनेशनल लेवल की थी, वो तो बहुत अच्छी बात है। और ये आपको लाइफ में जब यहाँ से निकल के जाएंगे तो बहुत दिनों तक याद रहेगा, और इसी से आपका अटैचमेंट होगा अपने हेल्थ इंस्टीट्यूट से। मैं तारीफ़ करूँगा आपके डायरेक्टर प्रवीण कुमार की, कि जो आपके लिए इतना पेन लेते हैं और सब कुछ अच्छे से अच्छा, चाहे एकेडमिक अचीवमेंट्स हो, चाहे सोशियो कल्चरल अचीवमेंट्स हो, चाहे कॉन्फ्रेंस अरेंजमेंट हो, सबसे अच्छे से अच्छा करते हैं, कोशिश करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। मैं जब कानपुर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हेड था, उसमें डॉक्टर प्रवीण कटियार जब वहाँ स्टूडेंट थे, तो प्रयत्न संस्था हम लोगों ने बनाई थी। अभी भी वो प्रयत्न संस्था चल रही है, उसका भी कोलैबोरेशन है इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने में। इतना डॉक्टर प्रवीण कटियार एक्टिव रहते थे कि जब कोई कॉलेज की बहुत बड़ी सोशल फंक्शन हो या कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन की कोई कॉन्फ्रेंस हो, तो डॉक्टर प्रवीण को याद किया जाता था। डॉक्टर प्रवीण संभाल लो इसको और देखो सब कुछ। तमाम क्वालिटीज़ हैं, इंथुजियास्टिक हैं, स्ट्रगल करने की क्षमता है, इनोवेटिव हैं, सब कुछ है। और उससे सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ही इज़ वेरी मच ओबीडियंट। जो भी उनके टीचर्स हैं उनको जो सजेशन देते थे, बिल्कुल उसको अक्षरशः पालन करते थे। उसी वजह से आज इतने सक्सेसफुल मुकाम पर पहुँचे हैं। और यही सीख मैं अपने बच्चों को भी देता हूँ, हेल्थ इंस्टीट्यूट के बच्चों की। आप सब लोग भी ओबीडियंट रहिएगा, जहाँ भी रहिएगा अपने शिक्षक के लिए, जो आपके सीनियर्स हो उनके लिए, आपका जो हेड हो उसके लिए ओबीडियंट रहेंगे, तभी कुछ ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल हो पाएगा। और मैं प्रयत्न संस्था की ओर से डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेशन दिया इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सारी फैसिलिटीज़ कहाँ क्या कम है बहुत अच्छी तरीके से देखा, एकेडमिक सेशन कैसे कहाँ चल रहा है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, सब कुछ उन्होंने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर एस प्रसाद का बहुत ही धन्यवाद, कितना धन्यवाद किया जाए कि जो अपना बिजी टाइम छोड़कर एक एक मिनट उनका बहुत कॉस्टली है, और आप लोगों के लिए 3 दिन से समय उनके पास है, ये बहुत ही बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वाइस चांसलर महोदया हैं, जैसा मैंने इनाग्रल लेक्चर में कहा था कि पिछले वर्ष जब मैं आया था और आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि अगले वर्ष हम लोग एक बहुत बड़ी वेलनेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, इंटरनेशनल वेलनेस कॉन्फ्रेंस, आपकी अनुमति चाहिए। और विदिन 1 वीक उनका रिटर्न लेटर आ गया कि आपको अनुमति दी जाती है, तथा आपको ये भी अनुमति दी जाती है कि यूनिवर्सिटी के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फैसिलिटीज़ हैं आपको प्रदान की जाएंगी। इसके लिए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना अच्छा कोऑपरेशन, और आज तक इतना अच्छा उनका कोऑपरेशन है। कॉन्फ्रेंस में सदैव उन्होंने समय, इनाग्रेशन में समय दिया, बीच में समय दिया, आज भी आप लोगों के समक्ष, अपने बच्चों के समक्ष उपस्थित हैं। नीलमा कटियार जी हमारी विधायक, लोकप्रिय नेता हैं, और आपकी मदर जब विधायक मंत्री हुआ करती थी तो मैं उन्नाव जनपद का रहने वाला हूँ। मैं उन्नाव जनपद में उनके साथ बहुत, मैं ग्रामीण अंचल में भी घूमा हूँ अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए, और आज उनको विधायक देखकर मन में बहुत हर्ष हो रहा है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। आप हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। जो भी इस यूनिवर्सिटी के लिए, कानपुर की यूनिवर्सिटी है, आप भी कानपुर की हैं, जो भी हमारे बच्चों के लिए, हेल्थ इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए कहीं भी कोई भी कमी हुई होगी, तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि जब भी आपके समक्ष कोई ऐसी भी परिस्थिति उत्पन्न होगी तो आप अवश्य मदद के लिए आगे आएंगी। इसी के साथ मैं बच्चों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जिस डेडिकेशन से और जिस तरह से उन्होंने एग्जर्ट करके इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाया, तो बच्चों को मैं एक बार फिर से बहुत बहुत बड़ा थैंक्स। जिनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं उनके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा। हर खुशी खुशी मांगे आपसे, हर खुशी खुशी मांगे आपसे, हर जिंदगी जिंदगी मांगे आपसे, हर जिंदगी जिंदगी मांगे आपसे। उजाला ही उजाला हो मुकद्दर में आपके, उजाला ही उजाला हो मुकद्दर में आपके। इतना हो कि सूरज भी रोशनी मांगे आपसे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती नीलमा कटियार
और अपने आशीर्वचन प्रस्तुत करते हैं। ये 3 दिनों से हमारी इस कानपुर यूनिवर्सिटी के अंदर वेलनेस के लिए और नेशनल ही नहीं इंटरनेशनली कौन कौन इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ सकता है, कैसे जुड़ सकता है, ये योजना बनाते हुए और यहाँ उस पर एक मंथन हुआ, एक चर्चा हुई और जो चीज़ें बिखरी हुई थी उन चीज़ों को, उन बातों को वेलनेस की दृष्टि से हमारे जीवन स्तर को हम कैसे उठा सकते हैं, ऊंचा कर सकते हैं, इसके लिए प्रयत्न ने प्रयास किया है। और यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर नीलिमा गुप्ता जी उपस्थित हैं। मैं देख रही हूँ कि लगातार इस यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे जो इस समय के रेलेवेंट इश्यूज हैं और किसी भी एक ज्ञान के मंदिर के परिसर में जिन विषयों की चर्चा होनी चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ साथ जो वर्तमान पीढ़ी है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच से क्या क्या नए विषय निकल कर जाने चाहिए, उनका ध्यान उन विषयों पर जाना चाहिए। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के माध्यम से उनके मार्गदर्शन में इस विश्वविद्यालय में अभिनव प्रयोग, और मुझे हर्ष हो रहा कहते हुए कि अभिनव के साथ साथ सफल प्रयोग इस यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार हो रहे हैं। सम्मानीय डॉक्टर प्रसाद जी यहाँ बैठे हैं। कानपुर ही नहीं, मुझे लगता है पूरे देश के अंदर एक ऐसा नाम है जो अपनी मेडिकली जो उनकी कैपेबिलिटी है, एक्सीलेंस है, उसके अलावा जो उनका सोशल कंसर्न है और उसको लेकर जो उनका एप्लीकेशन है और उसके साथ उनका समय देना, उसमें लगना, मुझे लगता है कि ये कानपुर के लिए भी बहुत बड़ा गौरव है। और डॉक्टर प्रसाद ने इसमें अपना सहयोग समर्पित किया है, इसके साथ जुड़कर इसको एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। डॉक्टर गुप्ता हैं और यहाँ कुल सचिव विनोद जी हैं, और मैं जो सामने देख रही हूँ तो कानपुर की दृष्टि से जिनको मैं समय समय पर अलग अलग प्रकार से अपना बहुत कुछ समर्पित करते हुए देखती रही हूँ, कैसे मानवीय जीवन वो और सरल हो, लोगों के कष्ट कम हो, उस ओर जिन विभूतियों का योगदान स्वहित से ऊपर उठकर परहित के बारे में सोचकर जिनके काम रहते हैं, ऐसी गणमान्य उपस्थिति मैं यहाँ सामने देख रही हूँ। स्टूडेंट्स जिन्होंने लगातार 3 दिन, उनके लिए बड़ा सुअवसर ये इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनके अपने परिसर में मिला है, अपने शहर में अपने पास मिला है। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिवादन कर रही हूँ, नमस्कार कर रही हूँ। मुझे लगता है, और जब से ये योजना मेरे सामने आई और ये कार्यक्रम मेरे सामने आया, इसका जो स्केल था वो मेरे सामने आया, इसके पीछे जो विजन था वो मेरे सामने आया, तो मेरे दिमाग में नालंदा विश्वविद्यालय आ गया। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय, न सिर्फ टाइम के हिसाब से सबसे पहला विश्वविद्यालय, वो अपनी गुणवत्ता के लिहाज से भी बहुत बहुत ऊंचा विश्वविद्यालय, और पूरी दुनिया के अंदर मेडिकल साइंस
या मानवता से जुड़ी हुई जो भी इश्यूज थे, ज्ञान के लिहाज से नहीं, सारे जो मानवीय जीवन से जुड़े हुए पहलू थे, उनका चिंतन, उनकी बात, उनके लिए आगे बढ़ने की बात, और कैसे ये जो भारत को विश्व गुरु कहा गया, विश्व गुरु की परिस्थिति में भारत रहा, और भारत के अंदर विश्व गुरु होने की जो क्षमताएं थी, उसके कहीं ना कहीं तह में, और उस अपनी एबिलिटी को, विश्व गुरु गुरुत्व के उस कारण को भारत इतने आगे तक अपनी लेगेसी को कैरी कर पाया, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान नालंदा विश्वविद्यालय का था। और आज मैं जब इस छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर प्रवीण कटियार जो डायरेक्टर हैं, और उन्होंने ये जो सारा ये यहाँ पर आयोजन किया है, तो मेरे जो जहन में बात आई और वो जो चीज आई कि हमारे विश्वविद्यालय परिसरों के अंदर किस किस प्रकार की और किस किस तरह से उसको आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए, और क्या क्या नई नई चीजें होनी चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय परिसर और यहाँ से जाने वाली बात, यहाँ पर बनने वाली बात, वो हमारी आने वाली पीढ़ी को समर्पित होती है। ये जो हमारे केंद्र हैं, ये क्या सोच रहे हैं, यहाँ की फैकल्टीज क्या सोचकर अपनी दिशा को तय कर रही हैं और कहाँ पहुंच रही हैं, किसको महत्व दे रही हैं, उनकी वरीयता सूची में क्या है और कितना है, ये हमारे समाज की वरीयता सूची क्रम में होने वाली बात होती है। आज अगर वेलनेस पर चिंता हो रही है, आज अगर पूरे देश के लोगों का रिप्रेजेंटेशन आज इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हुआ है, आज अगर यहाँ से जो बात उठ रही है और अगर कानपुर से बात उठ रही है, कानपुर, मुझे बहुत गर्व हो रहा है, एक्चुअली बहुत गर्व हो रहा है। कानपुर के लिए गौरवान्वित होने के बहुत सारे कारण हैं, और मुझे लगता है एक और प्रकार का गौरवान्वित होने का कारण के आधार में ये इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस है, ये आधार बनेंगी। अगर हम कहते हैं कि देश के अंदर जब टेक्सटाइल की बात हुई, आजादी से पहले टेक्सटाइल की बात हुई, और उसके लिए कहीं कोई इंस्टीट्यूट, कहीं कोई सोच और कपड़ा कैसे होगा, ये अगर बात की बात आई, तो वो उसके लिए पूरे देश के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट ने कोई शहर चुना तो वो कानपुर चुना था। हम अगर पल्स रिसर्च के लिए, अगर दलहन के लिए सोचने की बात आई, तो रिसर्च सेंटर कहाँ बनेगा, तो वो कानपुर में देश का इकलौता रिसर्च सेंटर है। शुगर के लिए हम क्या क्या नए नए शुगर के थ्रू हम पा सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, तो वो कोई उत्तर प्रदेश के पश्चिमी सिरे का जिला नहीं था, वो कानपुर बना। और आप देखो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, देश के अंदर जो पहली 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सन 1903 के अंदर बनी, तो उसमें कानपुर के अंदर हमारी चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी बनी। माने ये मेरे कुछ, ये जो हम जानते ही जानते हैं कानपुर के लोग, तो ये विशेषता कानपुर के साथ जुड़ती है। मैं उसी श्रेणी के, उसी क्रम में इस वेलनेस कॉन्फ्रेंस को जोड़ रही हूँ, मैं उसी के क्रम में जोड़ रही हूँ। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण डॉक्टर प्रवीण कटियार जी का प्रयास, डॉक्टर प्रसाद जी का, डॉक्टर नीलिमा गुप्ता जी ने जो आगे बढ़कर, डॉक्टर गुप्ता जी ने और विनोद जी ने, और जितने सामने बैठे हैं जो सीनियर फैकल्टी हैं और मेडिकल फील्ड से बड़े लंबे समय से जुड़े हुए लोग हैं, वो तो कारण है ही। एक बहुत बड़ा कारण है कि पूरी दुनिया के अंदर हेल्थ साइंस को लेकर एक अग्रणी भूमिका में रहने वाला देश आज पूरी दुनिया के अंदर शर्मसार हो रहा है। मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, शर्मसार हो रहा है अपनी गलत जीवन शैली और आचरण के कारण। माने यहाँ आधी आबादी से ज्यादा लोग अपने जीवन को पूरी तरह से जी नहीं पा रहे हैं, और उनके शरीर से इस समाज और देश को कितना आउटपुट मिल सकता है उतना वो दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो वेलनेस की श्रेणी में जुड़ नहीं रहे हैं। उनके आचरण में, जीवन पद्धति में वो चीजें नहीं हैं जो भारत की परंपरा और संस्कृति में रही हैं। उन्होंने उसको अनुपालन नहीं किया है, अपने जीवन में उतारा नहीं है, और देश के विकास को जो गति जिस प्रकार से मिलनी चाहिए थी, जो देश के ह्यूमन रिसोर्स की परिस्थिति है, उस प्रकार से उसका आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लोगों की जीवन शैली और आचरण उस स्तर की है नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये जो वेलनेस की कॉन्फ्रेंस है,
ये एक बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा संदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, देश की जो आबादी का 5वां हिस्सा है, वो इस प्रदेश में रह रहा है और इस प्रदेश की पहली ये वेलनेस की कॉन्फ्रेंस इस कानपुर शहर के अंदर हो रही है। एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ से जाने वाला है, मैं ऐसा समझती हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ। और जिस प्रकार के परिणाम इस कॉन्फ्रेंस से आए हैं, जिस प्रकार से लोगों ने गंभीरता से लिया है, एक संकेत गया है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि जैसे भ्रष्टाचार की स्वीकार्यता एक समय में हमारे समाज में हो गई थी, स्वीकार्यता हो गई थी, भ्रष्टाचार को कोई गलत नहीं समझता था, एक सामान्य आचरण हो चुका था, हमने उसे स्वीकार कर लिया था। आज जो काल परिस्थिति है, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, इसके अंदर हर परिवार में कोई ना कोई या एक से भी ज्यादा लोग बीमारी की गिरफ्त में होंगे और ऐसा होगा ही होगा और ये स्वाभाविक है, ऐसा चलना ही चलना है और हमें सहना है। एक इस मानसिकता में भारतीय परिवेश आ गया और उत्तर प्रदेश उसमें अग्रणी है। आज अगर इस मानसिकता से उबर कर, हम जानते हैं दुनिया के अंदर, चाहे वो आयुर्वेद हो, आनंद जी बैठे हुए हैं, चाहे वो योगा हो, जीवन की ये सारी शैलियां जिसमें बाहर से कोई केमिकल और कोई चीज ना लेकर हमारे अपने शरीर के अंदर से वो सारी चीजें निकले और हम अपने शरीर को न सिर्फ स्वस्थ रखें बल्कि अपनी मानसिक क्षमता को भी दुरुस्त रख के और क्या क्या अपने शरीर से बढ़िया निकाल सकते हैं, ये हमारी पद्धति में था, हमारी संस्कृति में था, हमारे संस्कार में था। बीच में जो विपरीत और दूसरी मानसिकताओं ने हमारी मानसिकता पर आक्रमण किया और हम हीनता के बोध से ग्रसित हुए। हमारा जो आत्मविस्मरण की परिस्थिति थी, भारत अपने को भूला था, परायों को उसने अपने से श्रेष्ठ माना, वो जीवन शैली थी उसको स्वीकारने को श्रेष्ठता माना, अपने को पहचान कर अपने को सम्मान देना हीनता माना। ये उसका जो परिणाम, दुष्परिणाम, जिसका आकार और जिसका परिणाम इतने बड़े आयाम में हो सकता था, उसका चरम आज हम अपने देश और समाज के अंदर देख रहे हैं। वेलनेस के प्रकार के जो कॉन्फ्रेंस हैं, वेलनेस से जो मैसेज देने की बात हो रही है, वेलनेस से जो कहने की बात हो रही है कि हम जो दुनिया का गुरुत्व लिए हुए थे, और गुरुत्व एक ना एक ऐसे कारणों से नहीं लिए थे, उसमें कई सारे कारण थे। उसमें प्रमुख कारण था कि हमारे पास हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने ऐसी थातियां हमें सौंपी थी, हमें ऐसी बातें बताई थी कि हम कैसे अपने उत्कृष्ट जीवन स्तर को पा सकते हैं। हमने उन्हें छोड़ा था, कहीं कुछ कहीं से आया था, हमने उन्हें स्वीकारा था। इसीलिए आज हम इन परिस्थितियों में आए हैं। पुनः जब भारत एक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से निकल रहा है, आज हर क्षेत्र के अंदर भारत अपने को पहचान कर और अपने आप को परिपक्व कर रहा है, परिष्कृत कर रहा है। ऐसे समय पर इस प्रकार की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इसका पूरा, जिसने भी किसी भी स्तर पर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी सहभागिता प्रस्तुत करी है, उनको बहुत बहुत मेरा आभार है। और जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, जो देश भर से आए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। देश आज अगर पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट जो इस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में जुड़ रहा है, वो मनुष्य के कैपेबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा निकालकर देश के विकास की मुख्य धारा में वो कैसे जुड़े, इस ओर आ रहा है। और उसमें यहाँ से, इस कॉन्फ्रेंस से जो भी निकल रहा है, उसको लेकर हम कितना ज्यादा से ज्यादा विस्तार दे सकते हैं, कितना ज्यादा से ज्यादा वो लोगों तक आगे बढ़कर पहुंचे और लोगों की भाषा में पहुंचे, सरलता और सहजता से पहुंचे। क्योंकि भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में, उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी संख्या वाले प्रदेश में, हमारे यहाँ जो हमारा कम्युनिकेशन हो, जो हमारे आगे बढ़ाने वाली शैली हो, वो सरल और सहज होगी, तभी वो लोक मंगलकारी होगी, लोक हितकारी होगी। आप सबको, जो स्टूडेंट्स यहाँ ये 3 दिन की इस कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं, मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं कि जो यहाँ पर एक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को और ठीक करने के लिए ये जो एक मंथन हुआ है, उसका जो अमृत है
वो अमृत आप सबके माध्यम से समाज में आगे बढ़ना है। ईश्वर आपकी सारी बाधाओं को दूर करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, और इस कॉन्फ्रेंस की सफलता आपके हाथों में है। कितना आप यहाँ की बातों को आगे विस्तार देते हैं, उसी में निहित है इस कॉन्फ्रेंस की जो सच्ची सफलता है। आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, और मुझे भी जोड़ा इसके साथ बहुत बहुत आभार। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। आपसे एक निवेदन है कि इस तरीके के कार्यक्रम प्रदेश में हों, सरकार वेलनेस पे ध्यान दे, क्योंकि अब इलनेस से वेलनेस की ओर चलने की बारी है। तो ये मैसेज सरकार में पहुंचे और इनका प्रमोशन किया जाए, तो हम लोगों ने जो काम किया 3 दिन या आगे जो करेंगे उसका एक जो स्पेक्ट्रम है और बड़ा होगा। और मैं समझता हूं कि विदेश में जब वेलनेस की बात बहुत हो रही है तो हमारे देश में होनी चाहिए, क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम है बहुत कम है और इस हिसाब से हेल्थ पे खर्चा बहुत है। तो अगर हम लोगों को स्वस्थ रखने में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं तो उनको प्रारंभ से ही स्वस्थ रखें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। और अब मैं जिनको आमंत्रित कर रहा हूं, उनके जो विचार हैं, उनका जो हौसला है, उनके लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगी हौसला उम्र भर, ना हारूंगी हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं, ये मैंने किसी से नहीं, खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया को कि आए और अपने आशीर्वचन प्रस्तुत करें। आज के इस समापन समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती नीलिमा कटियार जी, मंच पर प्रस्तुत डॉक्टर प्रसाद, साथ ही में हैं डॉक्टर SP सिंह जो मंच पर बैठे हुए हैं, रजिस्ट्रार इस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर VK सिंह, इस कॉन्फ्रेंस को आयोजन करने में जिसकी प्रथम भूमिका रही है डॉक्टर प्रवीण कटियार, उन्हीं के साथ मैं पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को भी जोड़ना चाहती हूँ। देश विदेश से आए हुए समस्त वैज्ञानिक जो वेलनेस से जुड़े हुए हैं, सीनियर, बडिंग एंड वेरी यंग साइंटिस्ट्स हु आर प्रेजेंट हियर, मैं आज आपका वेलकम करूं या आपको थैंक्स दूं, मेरी समझ में नहीं आता। जो भी अभी कुछ कहा गया कि ये कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल रही, अगर सक्सेसफुल रही तो किसकी बदौलत रही? वो आपकी बदौलत है। यदि आपने ऐसा बुलंद हौसला न दिखाया होता तो शायद हम इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने में कामयाब नहीं हो पाते। जब इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने की बात हुई, और ये आज नहीं, काफ़ी दिन पहले, महीनों पहले हम लोगों ने सोच लिया कि एक वेलनेस 2019 हमें ऑर्गेनाइज करनी है। इसमें हम आगे बढ़े और मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह का हमें रिस्पांस मिला, नॉट ओनली फ्रॉम different parts of the country but also from different countries abroad, from USA, from Egypt, from Mauritius, from Nepal. We had a number of participants who were present here and they all spoke about wellness. अभी कुछ चर्चा की माननीय मंत्री जी ने, आपने उनके विचार सुने। मैं कई बार उनके विचार सुन चुकी हूँ और जब भी मैं उनके विचार सुनती हूँ बहुत प्रोत्साहित होती हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि वो एक ऐसी महिला हैं जो, ये महिला क्या है आज उनका पद है कि वो एक राज्य मंत्री हैं और उच्च शिक्षा को देखती हैं। उच्च शिक्षा को जब देख रही हैं, विभिन्न मीटिंग्स में भी मैंने देखा कि जो उनका प्रोत्साहन है, जिस तरह का वो आश्वासन देती हैं, वाकई लगता है कि वो कानपुर को ही नहीं पूरे प्रदेश को कहीं का कहीं पहुंचा देंगे। अभी चर्चा हो रही थी कि हम इस कॉन्फ्रेंस से हम क्या कर सकते हैं, तो मैं अभी डॉक्टर प्रवीण कटियार ने भी कुछ चर्चा की। मैं उनसे कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने जो भी इस वेलनेस कॉन्फ्रेंस में किया है, वी टॉक्ड अबाउट अ नंबर ऑफ थिंग्स। वी टॉक्ड अबाउट हेल्थ, वी टॉक्ड अबाउट इलनेस,
We talked about Ayurveda, we talked about yoga, we talked about environment, we talked about climate change, we talked about global warming, we talked about different organs, and in fact we talked about the different aspects of health as a whole. जब हम health की बात करते हैं, health के साथ ही wellness जुड़ जाती है. Health, wellness, illness, ये ऐसी चीज़ हैं जो they are all amalgamated. और जब ये सब मिलती हैं तो एक well-being की एक स्थिति उत्पन्न होती है. जब हमें वेलबींग की हम बात करें, वेलबींग हमने मनुष्य की भी वेलबींग की बात की, हमने वेलबींग कानपुर की भी बात हो चली, और हमने माननीय मंत्री जी से जो रिक्वेस्ट किया, मैं डॉक्टर प्रवीण कटियार से ज़रूर कहूँगी कि इसके जो रिकमेंडेशंस बनेंगे, हमें वी हैव टू स्टार्ट विद द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. इसके एक रिकमेंडेशंस की कॉपी हम अवश्य माननीय मंत्री जी को उपलब्ध कराएंगे और आशा करेंगे कि हम पूरे प्रदेश में, जैसे एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में हुई है, इसी तरह से और विश्वविद्यालयों में भी इस तरह की कॉन्फ्रेंस हो, और एक अवेयरनेस जब पैदा होगी, आई एम श्योर दैट वील बी एबल टू टेक at least the state of Uttar Pradesh to a state of well-being, fitness, health and happiness. इस कॉन्फ्रेंस ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया. I am so happy to see the number of senior scientists who are sitting here. मैं सारे सेशंस में तो नहीं थी physically, but mentally I was present here. I know about the presentations of each and every delegate. मेरे पास सब खबर पहुंचती रही, मैं पूरा फीडबैक लेती रही, और मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह के डेलिब्रेशंस यहाँ पर हुए और जिस तरह का रिस्पॉन्स उन्हें यहाँ पर मिला, आई एम रियली वेरी प्लीज्ड. आई एक्सप्रेस माई थैंक्स फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट्स for being here. I know each one of you is a very, very busy person, and to spare 3 days for this conference here to Chhatrapati Shahuji Maharaj University, I owe my gratitude to you for being here. The organizing committee has made all efforts to make your stay comfortable, to take care of your transportation, and also to provide you an academic feast. ये तीनों चीज़ें करने की कोशिश की गई है, और कोशिश करती हूँ, सोचती हूँ, अंदाज़ा है कि आपको खाना भी ठीक प्रकार मिल गया होगा, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हुआ होगा कल्चरल इवनिंग के माध्यम से. लेकिन यदि कहीं भी कोई भी कमी रह गई हो तो ये कमी मैं अपनी मानूंगी, और उसके लिए मैं अपनी तरफ से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ. बहुत से, जैसे मैंने बताया, प्रेजेंटेशंस यहाँ पर हुए, और ऐसे ऐसे लोग हैं. We have 6 Padma Shris and Padma Bhushan who have participated here. Various Vice Chancellors, Professor Ashok Kumar is sitting just in front of me. Directors, presidents of different societies, they were present here. And in fact, each one of you deserves an honor from the university. We selected a few persons only. I'm sorry to say that we could not reward each one of you, but from the core of my heart, I express that each one of you deserves an award. We distributed some awards in the inaugural session also, and I'm sure we have some more awards today which we shall be distributing. I shall also request Dr. Praveen Katiyar. आपने जो मैं प्रोग्राम देख रही थी, सारा मंच की तरफ ये आकर्षित है, पूरा मंच यहाँ पर बोल रहा है, लेकिन 2 पार्टिसिपेंट्स कम से कम मैं चाहूँगी जो मंच पर आकर अपना फीडबैक भी दें, उन्हें कैसा लगा. यदि कोई कमी रही है तो आप ज़रूर हमें अवगत करें, कुछ अच्छा लगा है ज़रूर आप हमें अवगत कराएं. एंड इफ़ देयर हैज़ बीन any type of deficiency in the organization of the conference, we shall definitely try to amend it in the future as well. अब जो awards हम देंगे, थोड़ी ही देर में हम देने जा रहे हैं. मैं बहुत आभारी हूँ कि आप जैसे लोग इस कॉन्फ्रेंस में आए, और इस अवार्ड को देते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है that we have this state of people also who are participating in the conference. मैं डॉक्टर प्रवीण कटियार से ये भी रिक्वेस्ट करूँगी, एक हालांकि बाहर इन्होंने एक फोटो पॉइंट भी बनाया था
जहाँ पर आप लोग अपने फोटोग्राफ्स, बिकॉज आई नो ऑल ऑफ यू वर ऑल्सो बिजी क्लिकिंग पिक्चर्स, लेकिन मैं डॉक्टर प्रवीण कटियार से आपके सामने रिक्वेस्ट करती हूँ कि पूरा का पूरा जितने भी फोटोग्राफ्स हमारे फोटोग्राफर ने लिए हैं उसका लिंक आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराएंगे, सो दैट यू हैव द एंटायर सेट ऑफ पिक्चर्स विद यू. Since now I see that everybody is in a hurry to go back, and I would like to conclude by saying a few words. We have been talking about our body. We have been talking about our health. We are talking about our wellness. But all this has to be in rhythm. ये जब तक जुड़े हुए नहीं होंगे तब तक हमें wellness नहीं मिल सकती है. And what is this rhythm? The rhythm of the body. बहुत से papers present किए गए यहाँ पर. The rhythm of the body, the melody of the mind, the melody of the mind, and the harmony of the soul. And the harmony of the soul, they create the symphony of life, and this creates the wellness in life. I wish that all of you have a life full of wellness. हम wellness की बात करें, हम wellness की चर्चा करें और wellness का एक ऐसा मैसेज फैलाएं कि सब हम लोग wellness के साथ ही जिए. Thank you very much. Thank you for being here with us. All the best to you and a happy journey. Thank you. डॉक्टर मोहसिन वली जी को, अरविंद कुमार जी को ट्रेन पकड़नी थी, निकल गए शायद, और देर न करते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर मधु लिम्बा जी को कि वो भी मंच पे आएं और सभी लोग मंच पे जो उपस्थित लोग हैं डॉक्टर मोहसिन वली जी को सम्मानित करें जो इनको अवार्ड दिया जा रहा है, एक्सीलेंस इन प्रोफेशन अवार्ड. तो जोरदार तालियां बजाइए डॉक्टर वली के लिए. और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा तीसरा बड़ा प्रोग्राम है और तीनों बड़े प्रोग्राम में हमने आपको बुलाया और आप देर नहीं लगाते हैं अपनी सहमत देने में, पूरा सहयोग देते हैं. मैं उसका नाम बता दे रहा हूँ, एक्सीलेंस अवार्ड इन चेस्ट सर्जरी एंड सोशल वर्क, प्रोफेसर अरविंद कुमार जी को. जोरदार तालियां बजाइए. अब इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद मैं फोटो खींच के भेजूंगा कि सर आप 2 मिनट और रुक जाते तो अच्छा होता, कोई बात नहीं. और इसके बाद जो बारी है पोस्टर और ओरल प्रेजेंटेशन में जिनको अवार्ड मिलना है, सभी लोग तालियां जरूर बजाएं. आप ही के बीच के हैं तो अपने लोगों के लिए जरूर तालियां बजाएं. मैं प्रारंभ कर रहा हूं ओरल प्रेजेंटेशन से. कंसोलेशन प्राइज से डॉक्टर मंजू भास्कर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, डीबीएस कॉलेज कानपुर. इनका टॉपिक था एनवायरमेंटल वेलनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू हेमाटोजोमल इन्फेक्शन इन रेप्टिलियन होस्ट. कृपया जल्दी करें, मैं जो नाम पुकार रहा हूँ क्रम से आ जाएं जल्दी से. डॉक्टर प्रियंका मेहता, ये रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से हैं, एमजीपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से. इफेक्ट ऑफ नीम एक्सट्रैक्ट ऑन डायबिटिक अल्बिनो रैट्स. डॉक्टर तुंगविंग सिंगारिया जो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एलआर मेडिकल कॉलेज मेरठ, ये है नहीं, कल निकल चुके हैं. थर्ड प्राइज था इनका. सेकंड प्राइज है डॉक्टर दिव्या सिंह, जूनियर रेजिडेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी एंड थेरेपेटिक्स, केजीएमयू लखनऊ. अच्छा, डॉक्टर आर्या का लेने के लिए डॉक्टर स्नेहलता वर्मा जो कि वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. आप लोग अभी जाएंगे नहीं, कहीं रुक जाएंगे. 2 लोग थे, डॉक्टर हिना वैस, असिस्टेंट प्रोफेसर अम्बाला. सब लोग नहीं रुक जाए अभी. फर्स्ट के लिए तालियां होनी चाहिए. थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए. आज एक वक्ता थी जो कह रही थी इससे एक्यूप्रेशर तकलीफ में तालियां बजाने में बड़ा फायदा मिलता है, तो मैंने उसको लिया. मैं आपको भी बता रहा हूँ, जोरदार तालियां बजाएं. फर्स्ट प्राइज गोज टू डॉक्टर नीरज कुमार राव, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर. डॉक्टर नीरज आ चुके हैं. डॉक्टर नीरज कुमार आ चुके हैं. डॉक्टर नीरज कुमार. हेल्थ साइंसेस कंसोलेशन प्राइज
स्थिति जहाँ भी हो जल्दी से आए। यहाँ के इंस्टीट्यूट के लोग अगर नहीं आएंगे तो ये जब्त कर लिए जाएंगे। इसके बाद दीपन्विता अवस्थी, ये स्टूडेंट ऑफ ईयर रह चुकी हैं। दीपन्विता अवस्थी पटेल, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, 3rd प्राइज। थर्ड प्राइज डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव, जूनियर रेजिडेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक्स, GSB मेडिकल कॉलेज कानपुर। डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव, 3rd प्राइज। सेकंड प्राइज गोज टू मिस्टर अंशु सिंह सेंगर, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, CSA यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर। Second prize goes to Satyam Jaiswal, University Institute of Health Sciences, and first prize goes to Shivani Yadav, Chaudhary Charan Singh University, Meerut. कृपया जल्दी करें, हम लोगों को और बहुत सी कार्रवाई करनी है। और इसके बाद मेरा सभी से अनुरोध है कि सब लोग जितने भी अवार्ड वाले हैं ग्रुप फोटोग्राफ के लिए खड़े हो जाएं। करूंगा श्री राजेंद्रन जी को, कृपया आएं और सोनियर रिलीज का कार्यक्रम संपादित कराएं। श्री अब बारी है हमारे जो सहयोगी हैं, जो समय समय पर सहयोग करते रहते हैं हमारे सभी कार्यों के लिए, कार्य चाहे छोटा हो बड़ा हो, उनको सम्मानित करने की। और इसी कड़ी में सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री नीरज श्रीवास्तव जी को, कृपया आएँ। आप समग्र विकास समिति के संयोजक हैं कानपुर के, और आपका हमें बहुत सहयोग मिलता है। और वेलनेस कान में भी आपसे हमने बहुत सी चीज़ें सहयोग मांगा और आपने अपना हर संभव प्रयास किया। अनुरोध है और VC मैडम से अनुरोध है श्री नीरज श्रीवास्तव।